देखा कि एक गरीब बच्चा उसकी कीमती कार को निहार रहा है। उसे रहम आ गया और उसने उस बच्चे को अपनी कार में बैठा लिया। बच्चा, आपकी कार बहुत महंगी है ना? आदमी, हाँ, मेरे बड़े भाई ने मुझे उपहार में दी है। बच्चा, आपके बड़े भाई कितने अच्छे आदमी हैं। आदमी, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी ऐसी कार चाहते हो ना? बच्चा, नहीं, मैं भी आपके बड़े भाई जैसा बनना चाहता हूँ। मेरे भी छोटे भाई बहन हैं ना। थॉट ऑफ द डे, अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखें, दूसरों की अपेक्षाओं से भी कहीं ज्यादा ऊंचा। एक दिन एक मरीज बहुत जल्दी में एक डॉक्टर के पास आया। मरीज, डॉक्टर साहब जल्दी कुछ करो, मेरे पैरों पर एक औरत ने गाड़ी चढ़ा दी। डॉक्टर ने अच्छे से सब कुछ चेक किया और पाया कि मामूली चोट है पर मरीज बहुत घबराया हुआ है। डॉक्टर, ओहो भाई, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत खर्चा आएगा, तैयार हो। मरीज, कुछ भी करो, जल्दी करो। कमीने ने मरा सोचकर उठाया भी नहीं। इतने में ही डॉक्टर की पत्नी का फोन आया। डॉक्टर, हेलो पत्नी, हेलो छोड़ो, ये बताओ मैं क्या करूं? मुझसे कार चलाते वक्त एक आदमी मर गया। जय हिंद चौक पर। डॉक्टर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर उसने पूछा, आदमी ने कपड़े कैसे पहन रखे थे? पत्नी, हरी टी शर्ट और काली पैंट। डॉक्टर, ओ तो उसे तुमने मारा है। पुलिस खूनी को तलाश करती हुई घूम रही है। पत्नी घबराते हुए, हे भगवान, तो अब मैं क्या करूं? करना क्या है, 4-5 महीने के लिए मायके भाग जा जल्दी। पत्नी, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। मरीज, डॉक्टर साहब करो ना कुछ। डॉक्टर, अरे भाई कोई गोली नहीं लग गई तुम्हें, ये ले रुपए और 4 भी लिया, दोनों पियेंगे, और हाँ ये हरी टी शर्ट निकाल के जा। बुढ़ापे का प्यार। एक बार एक बुजुर्ग औरत और एक बुजुर्ग आदमी में काफी लंबे समय से बड़ी गहरी दोस्ती होती है। एक दिन अचानक आदमी के दिमाग में कुछ आता है और वह उस महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है, जिसके लिए वह महिला फौरन हाँ कर देती है। इस घटना के अगले दिन जब वह आदमी सुबह सो के उठता है तो उसे ठीक से याद नहीं रहता कि उस महिला ने उसके प्रस्ताव का क्या जवाब दिया था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब याद नहीं आता है तो वह महिला को फोन लगाता है। बुजुर्ग आदमी, कल मेरे शादी के प्रस्ताव पर तुमने क्या जवाब दिया था, हाँ या ना? महिला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने फोन कर लिया। जवाब तो मैंने हाँ ही दिया था, पर मैं ये भूल गई थी कि किसको दिया था। एक नेपाली ने गुलजार साहब के पांव पकड़ लिए और गुजारिश करने लगा, दादा हम भी शायरी सीखेगा। काफी मान मनावत के बाद गुलजार साहब मान गए और बोले, जैसा मैं बोलूं तुम वैसा ही बोलना। नेपाली, ठीक है गुलजार साहब, ना गिला करूंगा ना शिकायत करूंगा, तुम सलामत रहे इस दुनिया में, रब से यही दुआ करूंगा। नेपाली ने दोहराया, न गिला कोरेगा न सूखा कोरेगा, तुम साला मत रहो इस दुनिया में, रब से यही दुआ करेगा। गुलजार साहब बेहोश। पतिदेव बेडरूम में बैठकर लैपटॉप पर काम रहे थे। पास ही बेड पर आराम से लेटी हुई पत्नी मोबाइल में बिजी थी। अचानक पति के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज की रिंगटोन बजी, जो कि फ्रीज के ऊपर चार्जिंग पर लगा था। पति झपट कर मोबाइल के पास पहुंचा और चेक किया तो उस पर पत्नी का मैसेज आया जिसमें लिखा था, आते हुए फ्रिज में से पानी की ठंडी बोतल उठाते लाना तुम्हारी अपनी। अध्यापक, टेबल पर चाय किसने गिराई, इसे अपनी मातृभाषा में अनुवाद करो। छात्र, मातृभाषा मतलब मम्मी की भाषा। अध्यापक, हाँ। छात्र, अरे कमीने, कर दिया ना धुली चादर का सत्यानाश, पर गई न दिल को शांति, अब आने दो तेरे बापू को, वही धोएगा चादर को। अध्यापक अभी भी बेहोश है। संता, क्या हुआ भाई, तेरे हाथ पैर पे पट्टी क्यों बंधी है? बनता, मत पूछो पाजी, पड़ोस में हो चाइनीज रहता है, उसकी बीवी 1 साल में मर गई। संता, फिर क्या हुआ यारा? बनता, मैंने उस चाइनीज से बोला दुखी मत हो, चाइना का माल था, 1 साल चल गया, बहुत है। एक आदमी टॉयलेट में बैठा था कि अचानक से उसके साथ वाले टॉयलेट से आवाज आई, क्या हाल है? आदमी घबरा के बोला, ठीक हूँ। फिर आवाज आई, क्या कर रहे हो? आदमी, जरूरी काम से बैठा हूँ। फिर आवाज आई, मैं आ जाओ। आदमी और घबरा के बोला, नहीं नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। फिर आवाज आई, अरे यार मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, कोई कमीना साथ वाले टॉयलेट से मेरे हर बात का जवाब दे रहा है।
करते हुए, पागल, मैंने एक विधवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह मेरा बाप मेरा दामाद बन गया और मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो वो मेरी बहन हुई, पर मैं उसकी नानी का शौहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इसी तरह मेरा बेटा अपनी दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा, और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। और डॉक्टर, चुप कर साले, तू मुझे भी पागल करेगा क्या? लड़की, अपने अंकल को फोन दो। लड़का, वो तो बाथरूम में है। आपका नाम? लड़की, इठलाकर उनसे कहो कि उनकी जानेमन का फोन है। इसके बाद बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर लड़की के होश उड़ गए। बच्चे ने भोलापन से कहा, लेकिन आंटी, मोबाइल में तो चुड़ैल लिखा हुआ है। एक आदमी जब ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो उसकी सास ने उसको 100 रुपए दिए, लेकिन घर पहुंचते ही उसने पत्नी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं 150 रुपए की केले लेकर गया था और उनको मुझे 100 रुपए पकड़ाते शर्म नहीं आई। इतना सुनकर पत्नी माथा पकड़ कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या वहाँ केले बेचने गया था? एक लड़का टमाटर से भरी टोकरी साइकिल पर लेकर जा रहा था कि पत्थर से टकराने से टोकरी गिर गई और बहुत से टमाटर फूट गए। भीड़ इकट्ठी हुई और सब चिल्लाने लगे, देखकर चलो भाई, कितनी गंदगी कर दी। तभी एक पंजाबी ने भीड़ से कहा, अरे भाई, इतना चिल्ला रहे, लेकिन गंदगी तो फिर भी साफ हो जाएगी, पर सोचो इसका मालिक इसकी क्या हालत करेगा, इसकी पगार में से पैसे काट लेगा। इस बेचारे की कुछ मदद करो, ये लो मेरी तरफ से 10 रुपए। सभी ने सहानुभूति दिखाते हुए 10-10 रुपए दिए। लड़का बहुत खुश हुआ क्योंकि मिली हुई रकम टमाटर की कीमत से बहुत ज्यादा थी। सभी के चले जाने के बाद एक व्यक्ति ने उस लड़के से कहा, अगर वो पंजाबी न आता तो तू अपने मालिक को क्या जवाब देता? लड़का, वो पंजाबी ही तो मेरा मालिक है, और ये सारे टमाटर पंजाबी ने सब्जी मंडी से 10,000 की शर्त लगाकर खरीदे थे कि वो इसे फेंक के भी प्रॉफिट निकाल देगा।